तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करने, तो ये सीरीज आपके लिए है। क्योंकि इस सीरीज में दोस्तों हम आप लोगों को 1100 क्वेश्चन करवा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, एसएसटी के लिए, यानी सामाजिक विज्ञान में 1100 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपका भी सपना है कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही करिए दोस्तों, तो 100% दोस्तों गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा, वो भी सामाजिक विज्ञान में। आपको क्या करना है, ये सीरीज को, इस सीरीज के दोस्तों शुरू से लेकर सारे क्वेश्चन को एकदम देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से बना लीजिएगा, एकदम घोर के पी जाइए दोस्तों इस सारे क्वेश्चन को। और इसमें से आपको 100% दोस्तों गारंटी है कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एकदम सही होगा, अगर आप पूरा क्वेश्चन को, अगर सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, आइए वीडियो ज़्यादा नहीं करते, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 501। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 501 देख कर रहा है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, तो ये था अंग्रेजी भाषा। कौन था? अंग्रेजी भाषा, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 502। देखिए, यह कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो वो था दोस्तों 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इनका जन्म पटना में हुए थे, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन को बताते हैं दोस्तों। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी था और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हैं ना 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना, तो ये सारा सीरीज देख जाइए। अगर आपको 40 ऑब्जेक्ट लोग 1100 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, 1100 खाली सोशल साइंस में करवाएंगे आप लोग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। पृथक माने होता है दोस्तों अलग, क्या होता है? अलग। यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार जो है बंगाल से जो अलग हुआ था, वो आप लोगों को तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूछा है क्वेश्चन है, और मैंने आपको भी कई बार इसका प्रैक्टिस भी करवाया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिया गया है 504 नंबर क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे जी? पुर्तगाली, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 505। क्वेश्चन नंबर 505 दिया गया है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो वो हुआ था 1975 में। प्यारे दोस्तों, कितना में हुआ था? 1975 में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन में, देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको एकदम गौर के पी जाइए। दिया गया है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। यानी दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर, क्या पर नदी पूछ रहा है, किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया, तो वो था रावी नदी। कौन है? रावी नदी के तट पर, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन। दिया गया, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो इनका जो उपनाम था मित्र दोस्तों, वो था आप लोगों को मास्टर दा। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 508 दिया गया, राष्ट्रीय मार्ग जल मार्ग प्रथम स्थित है, यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 1 स्थित है, तो वो है आप लोगों को इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। क्या है? हल्दिया तक, यानी इसका, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 510 देखिए, दिया गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो आप लोगों को है, वो आप लोग गुजरात में है। कहाँ है जी? गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 511 दिया गया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये जो हुआ था आप लोगों को, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन भी है। पूछा गया क्वेश्चन ये, ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है
निम्न में से कौन खरीफ फसल है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो ये जो है आप लोग कपास, कौन जाएगा इसमें से? कपास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 513 दिया गया, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये जो कहा था, ये कहा था आप लोग पंडित नेहरू। कौन कहा था? पंडित नेहरू, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 514 दिया गया है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो ये जो मिलती है राजस्थान में। कहाँ मिलती है जी? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 515 दिया गया है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है आप लोगों को, वो है आप लोगों को उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे, इसका डी से करने से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 516 दिया गया है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? क्वेश्चन नंबर 516 देखिए। ठीक है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? ये है तो राजनीतिक दल। कौन है जी? राजनीतिक दल। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन दिया गया है 517 कि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? तो ये जो हुई थी आप लोगों को, ये हुई थी 1925 में। कितना में? 1925 में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं भी आपको कई बार रिवीजन इसको करा चुके हैं। क्वेश्चन दिया गया 518 कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहे थे, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन सब आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। दिया गया भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो बच्चों इसका जो सही जो दोस्तों हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत में जो है वो संसदीय व्यवस्था है। क्या जो है? संसदीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 520 देखिए। क्वेश्चन नंबर 520 दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 520, क्वेश्चन नंबर 520 दिया गया है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 वर्ष। कितने हैं जी? 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 521 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो वो है इसका है हो जाएगा इनमें से सभी, यानी को हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 522 दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये जो आपातकाल की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, ये जो हुई थी, ये हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 523, 523 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। दिया गया सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? देखिए क्या दे दिया है क्वेश्चन कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, सागर के तट से दूर। कहाँ? सागर के तट से दूर। ठीक है, वहां पर आपको नहीं करना चाहिए, यानी यहाँ से दूर कराना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 524 दिया गया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो ये हो जाएगा सामाजिक कल्याण। क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दिया गया है विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो वो होता है आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक वृद्धि के, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये जो हो जाएगा इसका क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड। सॉरी, क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 27। क्वेश्चन देखिए 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये जो है आप लोगों को
ये है सेवा क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, यानी किसी इसका करंट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, वो है कृषि क्षेत्र में। कौन सा है? कृषि क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं अगला कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन सब आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है, ठीक है। कि रूस की मुद्रा क्या है? 529 नंबर क्वेश्चन है। तो वो है रूबल। रूबल जो होता है वो रूस की मुद्रा का मुद्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, साख का आधार क्या है? ये आपका विश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वास, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर वो हो जाएगा उपभोक्ता। क्या हो जाएगा जी? उपभोक्ता, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कराया गया था 1953 में। 1953 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बताते हैं दोस्तों। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आप लोग, क्या है साधन? ये है यानी जल परिवहन। कौन सा है? जल परिवहन, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, फिर से करवा देते हैं कि मोर मुराओ मोल मुराओ बंदरगाह कहाँ है? वो है गोवा में। कहाँ है जी? गोवा में, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ है कांडला। कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये जो है आप लोगों को, ये है गुजरात में। कहाँ है जी? गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव ता कहल कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये जो है दोस्तों, ये आप लोगों को है, ये है मुंगेर भागलपुर में। कहाँ है? ये भागलपुर में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पे होगा जलवेरिन, ठीक है। जलवेरिन किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये था जो आपको व्यापारिक से, क्या था? व्यापारिक संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा दोस्तों। यहाँ पे होगा राइन। क्या हो जाएगा जी? राइन हो जाएगा, यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 540, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन पूछ रहा है इनमें से। तो ये जो देख, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है 542, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? गृह माने होता है घर, यानी भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? दोस्तों ये जो है आप लोगों को, ये आपको तारापुर में है। तारापुर कहाँ? तारापुर में है। और तारापुर दोस्तों कहाँ है? तो ये तारापुर जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। कहाँ पड़ता है जी? वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के बढ़े, अगले क्वेश्चन के बढ़े हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? हिमाचल प्रदेश, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 544, थोड़ा पे यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा सिंदरी। क्या हो जाएगा? सिंदरी, ठीक है।
सिंदरी हो जाएगा। तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो 44 का एक 544 का दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को वो हो जाएगा उर्वरक। क्या हो जाएगा? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दिया गया है कि एशिया का, देखिए सबसे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो ये जो है आप लोगों को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को हो जाएगा जमालपुर। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 546 दिया गया है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को वो है बेंगलोर। बेंगलोर को बोलते हैं, क्या है? बेंगलुरु को बोलते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में दोस्तों? तो ये मंदार पहाड़ी जो जिले है दोस्तों ये है आप लोग बांका में। कहाँ है? बांका में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 548 देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दिया गया है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इसका जो विकास हुआ था दोस्तों वो हुआ था मध्य युग में। क्या होगा? मध्य युग में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था दोस्तों? तो ये जो दिए थे इनमें सभी हो जाएगा, यानी मेंजलिन दिया, अति मेजनी भी दिया था, गौरीवाल्डी भी दिया था, काउंट कापूर ने दिया था, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और ये आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? यानी भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वो कहता है वित्त विभाग। कौन कहता है जी? वित्त विभाग करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को, यानी सी से करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग इसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करें तो आप लोग तो 100% सीरीज का है ना पूरा पूरा वीडियो देख जाइएगा, ठीक है। और इस तरह से वीडियो, इसके आगे वीडियो आप लोग आएगा। हम कहते नहीं 1100 क्वेश्चन आप लोग सोलह साइंस से करवाएंगे। और दोस्तों और साइंस का भी और मैथ का भी क्वेश्चन बहुत ही जल्द आप लोगों को आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी अच्छे से करते रहिए।